हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर जारी हुआ आदेश, कराना होगा आधार प्रमाणीकरण। मैया सम्मान योजना को लेकर विभाग की ओर से एक अपडेट सामने आया है। दरअसल योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य यानी मैंडेटोरी कर दिया गया है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस योजना का लाभ उठाने वाली हर महिला को न केवल अपना आधार देना होगा, बल्कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया यानी आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से भी गुजरना होगा। अगर किसी महिला के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे पहले अपना आधार कार्ड बनवाना होगा। इसके बाद ही वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकती है। इसके साथ ही जारी पत्र में कहा गया है कि आधार नहीं होने की स्थिति में 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी एक को पेश करना होगा। इसके अलावा यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है तो आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान जैसी वैकल्पिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि महिला को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस महीने यानी जनवरी की किस्त 28 या 29 जनवरी को महिलाओं के बैंक खाते में आने की संभावना है। इस बात को लेकर लाभार्थियों में खुशी की लहर है। बता दें कि जनवरी दूसरा महीना है जब लाभुक महिलाओं को छठी किस्त के रूप में 2,500 रुपए मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार अब 55,61,000 लाभार्थियों के खातों में हर महीने 2,500 रुपए भेज रही है। यह देश की सबसे बड़ी योजना है जिसमें सरकार बेटियों और बहनों के खातों में सीधे पैसे भेज रही है। यह लगातार छठा महीना है जब लाभार्थियों के खातों में पैसे जमा होने जा रहे हैं। 8वीं 9वीं के बाद मैट्रिक इंटर की परीक्षा पर भी लग सकता है ग्रहण। झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में। जेएसी की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित होने के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पर भी ग्रहण लगने वाला है। दरअसल जेएसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो चुका है। सरकार पिछले 10 दिनों में नए अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाई है, इसलिए जेएसी की ओर से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं लटकी हुई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में जेएसी की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों वार्षिक परीक्षाएं एक साथ 11 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होनी है, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में आयोजित करने की तैयारी की गई है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। इसके अलावा जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 4 मार्च से 20 मार्च तक निर्धारित की है। इस बीच शिक्षक नेता आरशी तिवारी ने सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन परीक्षा समेत कई परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा समय पर नहीं हुई तो यहां के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। जैक द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में 7,83,711 छात्र शामिल होने वाले हैं। जैक ने इन परीक्षार्थियों के लिए 27 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जैक द्वारा राज्य भर में 2,100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष के अभाव में ये सारी तैयारियां बेकार हो गई हैं। अगर समय पर परीक्षा नहीं हुई तो लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। जाहिर है जेएसी बोर्ड के छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए बड़े शिक्षण संस्थानों में जाना चाहते हैं, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि परेशानियों के बीच सरकार जल्द ही चेयरमैन की नियुक्ति का भरोसा दे रही है। चौकीदार बहाली का रिजल्ट जारी, 11 अभ्यर्थियों पर दर्ज होगी एफआईआर।
पलामू जिले में चौकीदार बहाली का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। चौकीदार पद के लिए 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि 11 अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से 8 अभ्यर्थियों की जगह किसी और ने दौड़ लगाई थी। 2 अभ्यर्थी दौड़ के दौरान बीच ट्रैक से ही वापस लौट गए, जबकि एक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाया गया। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पलामू में चौकीदार के 155 पदों के लिए बहाली की घोषणा की गई थी। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 78, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीटें आरक्षित थीं। पलामू में चौकीदार पद के लिए 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनका परिणाम घोषित कर दिया गया है। चौकीदार बहाली को लेकर 25 जनवरी को बैठक हुई थी। इसी बैठक में बताया गया कि 15 जनवरी से 17 जनवरी तक चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित शारीरिक जांच में उत्तीर्ण 138 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के वीडियो की भी जांच की गई। वीडियो जांच में 10 अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित नहीं हो सकी, जबकि शारीरिक दक्षता में सफल एक अभ्यर्थी दस्तावेज जांच के दौरान अनुपस्थित रहा और वीडियो से भी उसकी पहचान स्थापित नहीं हो सकी। डीसी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूरे मामले में फिर से निर्देश दिए गए। एफआईआर के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी विक्रम आनंद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सुरेंद्र कुमार, दिनेश चौधरी, विवेक कुमार यादव, मनोहर यादव, संदीप कुमार यादव, आनंद कुमार, विकास यादव और अरविंद यादव नामक अभ्यर्थियों की जगह दूसरा व्यक्ति दौड़ में पाया गया। रविंद्र साहू और प्रियांशु शेखर तिवारी नामक अभ्यर्थी दौड़ के बीच से ही वापस लौट गए। सुरेंद्र उरांव नामक अभ्यर्थी दस्तावेज जांच के दौरान मौजूद नहीं था। बैठक से संबंधित दस्तावेज में उल्लेख है कि सफल अभ्यर्थियों को 27 जनवरी को ही नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। झारखंड में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शैक्षणिक विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, जाने कैसे तथा कब तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय है। सरकार की इस पहल को अभिभावकों ने भी हाथों हाथ लिया और पिछले साल लगभग सभी जगह बड़ी संख्या में नामांकन हुए। इस वर्ष भी इसमें नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। प्रथम चरण में 80 स्कूल सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या 4496 तक की जाएगी। इस विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेल कूद की पूरी सुविधा की गई है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 10 फरवरी 2025 तक रखी गई है। वहीं इन स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए 1 मार्च को दाखिला टेस्ट होगा। 10 मार्च को स्कूल स्तर पर पहला मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 अप्रैल से सीबीएसई आधारित एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस सूचना के बाद अभिभावकों में खासा उत्साह है। 2 फरवरी को दुमका व 4 को धनबाद में आयोजित जेएमएम की स्थापना दिवस समारोह को भव्य बनाने की तैयारी। राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा इस बार 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान और 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित होने वाले 53वें स्थापना दिवस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की जोरदार तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थापना दिवस समारोह को लेकर पार्टी नेता व कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आने लगे हैं। कार्यक्रम में जामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी सह गांडेय की विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन विशेष तौर पर पहली बार शामिल होंगी।
पार्टी की ओर से बताया गया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के वायदे को पूरा किया और आज राज्य की लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर उत्साहित हैं, निश्चित तौर पर इस बार समारोह में महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित होगी और इस बार के समारोह में झामुमो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा। स्थापना दिवस समारोह की सफलता को लेकर झामुमो की ओर से दुमका जिला व धनबाद महानगर जिला समिति द्वारा सोमवार को बैठक आयोजित कर तैयारियों को रणनीति बनाई गई। झारखंड में लौट आई ठंड, कई जिलों का गिरा पारा, मौसम केंद्र ने जारी किया ताजा अपडेट। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान एक बार फिर ठंड झारखंड में लौट आई है। पिछले 24 घंटों में झारखंड का मौसम जहां शुष्क रहा है, वहीं ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 25 और 27 जनवरी के न्यूनतम तापमान कई जिलों में 7 डिग्री से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के जिन जिलों में न्यूनतम तापमान दर्ज की गई है, गुमला में न्यूनतम 3.7 डिग्री, रांची के न्यूनतम तापमान में 4.4 डिग्री, चतरा के न्यूनतम तापमान में 4.3 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, गढ़वा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, तापमान 7.6 डिग्री और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री की कमी देखी गई है। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार 29 जनवरी से 2 फरवरी तक झारखंड के ज्यादातर इलाकों में सुबह की शुरुआत में कोहरे और धुंध सी रहेगी। उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए जाने की संभावना है। रांची और आसपास का तापमान 28 जनवरी को 11 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द, तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। झारखंड में नगर निकाय चुनाव इस साल मई जून में होने की संभावना है। झारखंड हाई कोर्ट के दिशा निर्देश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी में जुट गई है। आयोग के द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी 2024 के मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। इसके आधार पर वार्ड स्तरीय मतदाता सूची का निर्माण के साथ वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उम्मीद है कि 2 महीने में तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। वार्डों के पुनर्गठन के बाद आरक्षण का वर्तमान स्वरूप भी बदलेगा। नगर निकाय चुनाव में विभिन्न पदों के लिए चक्रीय आरक्षण का प्रावधान है। झारखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या 49 है, जहां चुनाव नहीं होने की वजह से जनप्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों के भरोसे कामकाज चल रहा है। इन नगर निकायों में 13 ऐसे हैं जहां 2020 से ही चुनाव लंबित हैं। रांची सहित शेष अन्य नगर निगम एवं निकायों में 2022 से चुनाव लंबित हैं। चुनाव नहीं होने से केंद्र से मिलने वाली राशि पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इस दिशा में सरकार के द्वारा पहल की गई है। रांची में चल रहे ओबीसी ट्रिपल टेस्ट की धीमी प्रगति पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री भी यह बात स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि पिछले दिनों समीक्षा के दौरान यह बातें जरूर पाई गई थीं, मगर जल्द ही हम सर्वे पूरा करने में सफल होंगे। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ ओबीसी ट्रिपल टेस्ट में तेजी आई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव को लेकर तैयारी प्रारंभ करते हुए जल्द से जल्द इसे लेने का निर्णय लिया है। नागपुरी लोक गायक महावीर नायक के घर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पद्मश्री पुरस्कार के लिए दी बधाई। वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक कलाकार महावीर नायक से भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुलाकात की। सांसद दीपक प्रकाश ने नागपुरी लोक कलाकार महावीर नायक को शॉल और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत अब प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार समाज के
उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अन्यथा यह पुरस्कार पहले बड़े घरानों तक ही सीमित था। पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए नामित होने के बाद महावीर नायक से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि वे इस महान नागपुरी कलाकार को तहे दिल से बधाई देने उनके घर आए हैं। उन्होंने कहा कि महावीर नायक को पद्मश्री देकर पीएम मोदी ने नागपुरी भाषा के मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि महावीर नायक गुड्डी के लाल हैं और उनकी कला दुनिया को महका रही है। केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार में कलाकारों और उनकी कला को सम्मान मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में पद्म पुरस्कार सिर्फ अमीरों को ही दिए जाते थे। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कला और कलाकारों को सम्मान दे रहे हैं। अब राज्य सरकार का भी कुछ कर्तव्य बनता है। राज्य सरकार को भी कलाकारों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें आर्थिक तंगी से नहीं गुजरने देने के लिए नीति बनानी चाहिए।